जरा यही जो आपने अपने अपने बचपन की जिक्र किया, मैं जरा सबसे जान लेता हूँ। मैं पीजे मीर साहब से जाऊँगा। पीजे मीर साहब, एक तो या तो ईद किसी के लिए ईद खुशी होती है, किसी के लिए सिर्फ हॉलीडे होता है। सही कहा आपने। साकिब साहब ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की कि ये वो मौका है कि जिस पे आप सबको माफ़ कर दो। खैर पूरे पाकिस्तान को माफ़ी देनी चाहिए और माफ़ी लेनी चाहिए इनको, क्योंकि यहाँ बहुत है माफ़ करने वाले और माफ़ करवाने वाले। एक लेकिन ईद जो है मेरी नज़र के अंदर बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, ये जो रोज़े रखते हैं ये उनकी ईद है। हम तो बाकी सारे वो कहते हैं ना अंग्रेज़ी में जॉय राइडर्स हैं, ईदी ले ली, ये कर लिया वो कर लिया। लेकिन ये वो मौका होता है कि जिस वक्त हमें हम श्योर इस पर डिस्कस भी करेंगे बाद में, ये जो कश्मीरियों के साथ हो रहा है, फ़लस्तीनियों के साथ हो रहा है और ब्लेटेंट किलिंग्स जो हो रही हैं, कम से कम मैं नहीं सेलिब्रेट कर सकता उस तरह। आई कांट, मेरा कॉन्शियस, मेरा ज़मीर उसको अलाउ नहीं करता है कि वहाँ कत्ल व गारत हो रही है और मैं यहाँ सोच रहा हूँ कि मैं इसको एंजॉय करूँगा। मैं नहीं कर सकता हूँ। सिंपल, मेरी सिंपथीज़ वहाँ हैं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, खाना खिलाओ, लोगों का ख्याल रखो, लेकिन स्पेयर अ थॉट फॉर दोज जो कि एक मिजरी के अंदर और इतनी सख्ती के अंदर ज़िंदा रह रहे हैं, और हम कहते हैं हमारे मुसलमान बहन भाई हैं, तो हम कर क्या रहे हैं? मैं समझता हूँ कि आज उनके साथ, और अभी ये जो जाफ़र एक्सप्रेस का जो सानिया हुआ है, आज पूरे पाकिस्तान को चाहिए कि बलोची भाइयों के साथ खड़े हो जाएं इस मौके के ऊपर और उनको सपोर्ट करें। ये वक्त होते हैं कि हम अपनी कौमी यकजहती दिखाते हैं, एक प्यार मोहब्बत एक दूसरे को दिखाते हैं और इज़्ज़त करते हैं और दिखाते हैं। क्योंकि याद रखें, हमने कई दफ़ा डिस्कस किए, पूरे नेशनल टेलीविज़न पे हिंदुस्तान ने अपना काम करता रहना है, और ये जो हिमलर है उनका क्या नाम है, जयशंकर, उसने अब इस तरह की बातें उल्टी सीधी करती रहनी है। लेकिन हमने कौमी यकजहती कम अज़ कम आज ईद के वक्त हमें एक नेशनल। आपको क्या लगता है पीजे मीर साहब, मेरा एक मशवरा ही है कि वज़ीर-ए-आज़म साहब अगर बलूचिस्तान चले जाएं ईद वाले दिन और सदर मुमलिकत अपनी ईद वहाँ पर मनाएं, तो ये ज़्यादा अच्छा जेस्चर होता है। ज़ौक़ मेरे भाई, आप बात अच्छी कर रहे हैं, लेकिन देखो हमारे मुल्क के अंदर डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कोई नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होता है, प्राइम मिनिस्टर एक्शन लेता है, और भाई कमिश्नर्स एक्शन लें, आपके नीचे डीजीज हैं वो एक्शन ले, प्राइम मिनिस्टर क्यों एक्शन ले? क्या प्राइम मिनिस्टर के पास यही पेटी काम है कि नीचे माइक्रो लेवल पे काम करे? डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज लैकिंग इन दिस कंट्री। दिस इज द रीजन, कोई भी चीज़ हो, प्राइम मिनिस्टर हो, चीफ मिनिस्टर हो, और भाई आपने जो नीचे वज़रा और ये जो काम करने वाले रखे हैं, चेयरमैन, मैनेजिंग डायरेक्टर्स एंड सो ऑन फोर्थ, इनका क्या काम है? आप इनकी अकाउंटेबिलिटी लें, इनका काम है जाना इमीडिएटली हर जगह। हम आप सही कह रहे हैं, किसी को बीमारी होती है प्राइम मिनिस्टर चला जाता है, बीमारी होती है चीफ मिनिस्टर। इनके बड़े और बड़े मसाइल हैं, आपको डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी दे, आपके सारे काम ठीक हो जाएंगे। और ये जो चेंजिंग ट्रेंड्स हैं ईद के, फ्रॉम एवरी 10 ईयर्स हम देखते हैं नया ट्रेंड आ जाता है। जिस तरह पहले हमने बात की कुछ मुख्तलिफ होती थी, आपके बचपन में कुछ मुख्तलिफ होती थी, तो आपकी मेमोरीज क्या है इसको रिकॉल करते हुए? देखो मैं सारी मैं पिंडी में बड़ा हूँ, वहीं पिंडी बॉय, वहीं स्कूल में हर चीज़, फिर उसके बाद लाहौर आ गए, और फिर सारी ज़िंदगी मेरी बाहर गुजरी है। यू नो, इंग्लैंड में सारी उम्र गुजरी है। बाहर जो ईद है उसका एक अपना मज़ा होता है, जो पाकिस्तान में ईद होती है उसका एक अपना मज़ा होता है। जब आपने पूछा कि क्या बचपन में फैमिलीज़ एक दूसरे को जानती थीं। हम लोग कैंट में होते थे, पेशावर रोड की सारी फैमिलीज़ हम जानते थे। आप वेस्टर्न चले जाएं, वहाँ के लोगों को जानते थे। स्कूल जो ऐसा था, हमारे टीचर्स कि एक दूसरे को यूनिफाई करते थे, इकट्ठे होते थे, टीचर्स आपके एक फैमिली बन जाते थे। आज वो चीज़ मिसिंग है, आज वो चीज़ नहीं है। बड़ा आपने अच्छा और बड़ा गहरा सवाल किया ज़ौक़, कि ये चीज़ हम अपनी सोसाइटी में लैक करते हैं। आज आपको पता है कि आपके पड़ोसी कौन है? आप जानते हैं आपके पड़ोसी कौन है? कोई नहीं। क्यों? हम पड़ोसियों से बात ही नहीं करते। तो ईद के मौके ऊपर, ये साकिब साहब को अगेन मैं कोट करता हूँ, अच्छी बात की, ये वक्त है मिलजुलने का। मिलो, घरों पे जाओ लोगों के, और एक बरादरी क्रिएट करो। इसका काम है ईद, और यही मैं समझता हूँ कि आपकी सोसाइटीज आगे लेके जाती है। आगे बशीर के बाद खुशामदीद पीजे मीर साहब, जिस तरह बात अभी नजम साकिब साहब कर रहे थे, आप उसमें अगर कुछ ऐड करना चाहें। दूसरा ये है कि अगर हम थोड़ा इसको अब इस तरह देखें कि मुसलमान ममालिक या मुस्लिम उम्मा जो है, पाकिस्तान को भी तो मसाइल दरपेश है, लेकिन मुस्लिम उम्मा को भी बहुत से मसाइल दरपेश हैं, और जो हम हल कर ही नहीं पा रहे, और हमें वो मसाइल ऐसा लग रहा है कि वो हल हो सकते हैं, लेकिन क्यों नहीं हो पा रहे, ये समझ नहीं आ रहा।
सबसे पहले तो मैं कहूँगा, मैं तो क्योंकि इंग्लैंड में ज़्यादा रहा हूँ जी, हमारी एम्बेसी ने रियाज समी ले लें, अकबर एस अहमद ले लें, वाजिद शमसुल हसन ले लें, इब्न अब्बास साहब ले लें, अभी फैसल आए में, ये सारे वहाँ एक किसी न किसी पोजीशन में कई फर्स्ट एंड सेकंड सेक्रेटरीज रहे हैं। और इनकी जो बॉन्डिंग हमारी कम्युनिटी के साथ, पाकिस्तानी कम्युनिटी इन मैनचेस्टर, लीड्स, ब्रैडफोर्ड, ग्लासगो, बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जो अभी आपने सवाल किया है, ईद मिलन गेट टुगेदर्स होते हैं, ओपन हाउस होता है हैम्स्टेड में, कि जहाँ पाकिस्तानीज आते हैं, एक दूसरे से मुलाकातें करते हैं, और ऐसे ऐसे लोग मिलते हैं जो आप समझते हैं कि पता नहीं कहाँ है वो, और आप को लोग मिलते हैं। सो ये बड़ा अच्छा एक बॉन्डिंग का एक पाकिस्तान मुसलमानों की तादाद भी इंग्लैंड में बिल्कुल जी, और नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं, कई नॉन मुस्लिम्स आते हैं। जो अभी आपने बात की है मुस्लिम उमा की, तो नॉन मुस्लिम्स भी आते हैं, अंग्रेज़ होते हैं, और भी कई मुख्तलिफ रिलीजन्स के होते हैं, कि जो हम बताते हैं उनको हमारे त्यौहार क्या हैं, हमारा कल्चर क्या है। और उस लिहाज से मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तान एम्बेसी है लंदन में, वो बहुत एक अहम रोल प्ले करती है। आई एम श्योर बाकी जगहों पे भी आई एम श्योर करते होंगे ये। लेकिन ये वक्त है ज़ौक कंपैशन का। मैंने हमेशा एडवोकेट किया है कि जो बच्चा है ये आपका फ्यूचर है, आपके मुल्क का और कम्युनिटी का। तो जब हम कहते हैं ना अल्लाह ताला बड़ा कंपैशनेट है और प्यार करने वाला है और रहम करने वाला है, ये कंपैशन आज हम जो प्रैक्टिकलिटी की बात करते हैं, ये कंपैशन आज हमने बच्चों में डालना है। वहाँ क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जो बड़े होते हैं छोटे बच्चों को पैसे देते हैं, जाएं इस चैरिटी में दे दें, जाएं उस चैरिटी में दे दें। और रमज़ान के अंदर तो बहुत चैरिटीज़ होती हैं उधर, तो छोटे छोटे बच्चे प्लेज करते हैं, हज़ारों चैरिटीज़ होती हैं। एंड बिलीव मी, वी आर द बिगेस्ट कम्युनिटी जो कि पाकिस्तान में जो चैरिटीज़ होती हैं उनके लिए कंट्रीब्यूट करते हैं। सो दैट इज़ अ साइन जो कि मैं समझता हूँ कि एक कम्युनिटी को बॉन्ड करती है। और हमने देखा है कि हिंदुस्तान के अंदर भी पाकिस्तानी के जो कई लोग हैं वो मदद करते हैं, उनके भी लोग हमारी मदद करते हैं। सियासत को साइड पे रखें आप, लेकिन ये जो कंपैशन है लोगों में है। लेकिन फिर वो कहते हैं ना, कई शर पसंद लोग होते हैं हर कम्युनिटी में, वो ख़राब कर देते हैं कम्युनिटीज़ को। एक मंजरनामा हमारे सामने है, और वो मंजरनामा गुज़िश्ता तकरीबन 18-19 माह से है। अब वो गज़ा का है। हम आपस में ईद मुबारक तो एक दूसरे को कह रहे हैं, वहाँ पर जो मंजरनामा है उस पर खामोशी भी है पूरी दुनिया के अंदर। और जिस तरीके से वहाँ पर बर्बरियत या नस्ल कुशी की जा रही है, ना तो वो कहीं जस्टिफाई की जा सकती है, लेकिन हमारी खामोशी भी जस्टिफाई नहीं की जा सकती, जो और ख़ास तौर पर जो पड़ोसी मुसलमान ममालिक हैं। मैं ज़ौक, मैंने ये इज़राइल में जाके जंग कवर की 2006 में, जिसको कहते हैं कि हिज़्बुल्लाह वॉर में वहीं था। पूरा इज़राइल मैंने नॉर्थ से लेकर साउथ तक कवर किया। दूसरी साइड पे हामिद थे, हामिद मीर, उन्होंने लेबनान में कवर किया। शाहिद मसूद ने भी लेबनान से कवर किया। तो हम दोनों साइड्स दे रहे थे कि व्हाट इज़ एग्जैक्टली हैपनिंग। आम इज़राइली से जो मैंने बात की, जो एक जू जो कि कुरान की भी इज़्ज़त करता है, ये भी आपको बताऊं, और एक होता है ज़ायनिस्ट। ज़ायनिस्ट जो है वो ना अपने घर का है ना बाहर का है। और ये जो एक कॉन्फ्लिक्ट उनके अंदर भी चल रही है, दे डोंट लाइक द ज़ायनिस्ट्स। आपने देख लिया कि उनके खिलाफ ही अमेरिका में भी और दुनिया भर में मुजाहरे हुए। इज़राइल में भी एहतजाज, इज़राइल में भी, बिल्कुल सही आपने कहा, वहाँ भी हुए, वो वॉर के अंदर हुए यार। द क्वेश्चन इज़ कि हमें एक इंटरनेशनल लॉबी चाहिए कि जिसके अंदर हम हर चीज़ को पैसिफाई करें। अब आप टेल अवीव में चले जाएं, वहाँ सऊदी अरेबियन एम्बेसी है, वहाँ और भी कई इस्लामिक मुल्क की एम्बेसीज़ हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे वहाँ ऐसी एक प्रॉक्सी चलती है कि आपको इस तरह के एक माचिस की तीली चाहिए और आप देखें कि क्या होता क्या है। मैं इस पर ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाता, मैंने बड़ी इसकी रिपोर्टिंग वहाँ से भी की कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बट हमें इंटरनेशनल मीडिएशन चाहिए। हमें ये नहीं, हम जारियत का सपोर्ट नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, जो कि बदकिस्मती से आज अमेरिका कर रहा है। जो अमेरिका जो कर रहा है इस वक्त, वो वही कर रहा है जो इसने रेड इंडियन के साथ किया है अपने कॉन्टिनेंट के अंदर। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ एक लॉबी होनी चाहिए, ऑब्जेक्टिव, फेयर एंड जस्ट लॉबी, कि जो कि ह्यूमन राइट्स को जो आपने जिक्र किया है, पर्टिकुलरली इन पैलेस्टाइन एंड कश्मीर एज वेल, आई थिंक इस चीज़ को हमें हाईलाइट आगे करना है, तकदीरें नहीं। जी पी जमीर साहब, ये जो जितनी बातें की हैं ना साकिब साहब ने, हम डिफेंसिव पे चले जाते हैं। हम इसलिए डिफेंसिव पे चले जाते हैं क्योंकि वो हमें जब कहते हैं ना फंडामेंटलिस्ट, भाई हम हैं फंडामेंटलिस्ट।
सो आर द क्रिश्चियंस, सो आर द जूस, सो आर द हिंदूज। ये अपने फंडामेंटल्स पे काम करते हैं, हम भी फंडामेंटल्स पे काम करते हैं, लेकिन हम डर जाते हैं कि फंडामेंटल, व्हाट इज अ फंडामेंटल? हम फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम पे चलते हैं, वो फंडामेंटल्स ऑफ जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी एंड यू नो अपने अपनी जो जिनकी किताबें उस पर चलते हैं। तो उसमें क्या बड़ी बात है? हमें इनको भी बताना चाहिए कि देखो जितने हम फंडामेंटलिस्ट हैं उतने तुम भी हो। तो ये अगर हम ये एक आर्ग्यूमेंट, ये वो बात आ जाती है ना ज़ौक, कि कहते हैं ना विजडम इज नॉट इन वर्ड्स, इट इज द मीनिंग विद इन वर्ड्स। जी, जब तक मीनिंग ही आपको पता नहीं है तो अंग्रेजी आप क्या हम उसे समझा, हम